हेलो गाइस। तो आज ये वाला क्वेश्चन आया है वर्ड सर्च 2। तो इसमें क्या है कि गिवन एन एम क्रॉस एन बोर्ड ऑफ कैरेक्टर एंड अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स रिटर्न ऑल द वर्ड्स ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो मतलब जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं ना जो हमारे बोर्ड में प्रेजेंट हैं, तो उनको हमें आउटपुट में रिटर्न करना है। तो ईच वर्ड मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ सब्सिक्वेंटली एडजेसेंट सेल्स, है ना। मतलब जैसे अगर मैं कोई मेरा वर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरे को देखना है कि क्या मेरा ईट इसमें प्रेजेंट है इस वाली मैट्रिक्स में, तो ई ये हो गया, है ना। मैं ऐसे जा रहा हूँ, ई के लेफ्ट में गया मैं ए के लेफ्ट में गया टी, तो मैं हॉरिजॉन्टली गया हूँ या मैं वर्टिकली जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं डायगनली नहीं जा सकता। जैसे ऐसा नहीं है कि ई के बाद मैं पहले इधर वाले ए में चले गया फिर उधर वाले ए से इधर चले गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वेयर ईच एडजेसेंट सेल आर हॉरिजॉन्टली और इक्वली नेबरिंग, है ना। अब इसमें दे रखा है कि द सेम लेटर मे नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस इन द वर्ड, ठीक है। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अगर ए में कोई यहाँ से एक वर्ड बना रहा हूँ अपने मैट्रिक्स से, उसमें मेरा ये स्पेसिफिक ए आ गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा ए ले लूँ यही वाला, मतलब कोई और ए तो ले सकता हूँ, जैसे ई ए टी ए ये वाला ले सकता हूँ। पर फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च कर रहा हूँ इस मैट्रिक्स में कि क्या मेरे पास कोई ऐसा वर्ड है ई ए टी और ट्रिपल ए क्या प्रेजेंट है, तो हम चेक करते हैं यार ई है यहाँ पर, ये ए भी है, टी भी है, ए भी है, ए भी है, और क्या एक और ए है, तो मैं नीचे आता हूँ ना, तो ये वाला ए नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ले लिया है हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही है कि ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये वर्ड्स का मतलब एक एरे दे रखा है, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो मेरे को देखना है कौन कौन से प्रेजेंट है। जैसे ओथ है तो ओ ए टी एच ये है, जैसे पी ई ए तो पी, अब इसमें तो पी ही प्रेजेंट नहीं है, तो ई ए तो बहुत दूर की बात है। ईट, तो पहले ये ई ये हो गया, ए ये हो गया, टी ये हो गया, ठीक है। अब मैं मार्कर ही ऑन कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, अब जैसे रेन है तो रेन तो आर ही हो गया, जैसे आर ही हो गया। अब क्या आर के ए था ही नहीं, इधर भी ए नहीं है, और ये तो यार बहुत खराब हो रहा है मार्कर से। तो आर के बाद एडजेसेंट ए तो कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसमें एक ही आर था, तो मतलब हम आर ए आई एन को ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा है फिर, तो इसको ना हम ट्राई से कर सकते हैं, इसको हम वैसे हैश मैप से भी कर सकते हैं, हैश सेट से, पर उसमें टेस्ट केसेस में फंस सकता है ये, कुछ टेस्ट केसेस में, क्योंकि जब हम हैश लाइक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना इतनी आ रही है, ठीक है। अब अगर हम हैश सेट को भी इंक्लूड करें ना, तो नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि उसका इंसर्शन टाइम कांस्टेंट होता है ऑफ 1, बट एक्चुअली में ना वो पूरी स्ट्रिंग को एक बार ट्रैवर्स तो करता ही है, मतलब एक बार ना वो पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करता है, तो वो वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है, तो इसलिए वो वाला कहीं पर टेस्ट केस फंस सकता है, इसलिए हम डायरेक्टली ट्राई वाला सोल्यूशन देखेंगे। तो लाइक आपको ना थोड़ी सी प्री रिक्विजिट होनी चाहिए ट्राई की कि क्या होता है, पर मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ ट्राई का। तो जैसे ये है, ठीक है। अब ये है ट्राई, तो ये होती है मेरी रूट नोड, ठीक है। ये मैं मतलब ये ना मैं एंट्री पॉइंट रखता हूँ, है ना। एंट्री पॉइंट सारे पाथ्स के लिए, ये मेरा एंट्री पॉइंट होता है, जितने भी पाथ्स बन सकते हैं ना उसके लिए। इन शॉर्ट ये मेरा रूट है। अब जैसे मैं देखता हूँ कि जो लाइक एंड है, ठीक है, तो एंट्री पाथ रूट नोड होती है। अब मैं गया नीचे ए की तरफ, तो मेरे को एक कैरेक्टर ए मिला, फिर एन मिला, फिर एक बार टी गया तो एंड एंट मिल गया। इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं क्या होता है ये। तो
ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये है, लाइक क्लियर ही बनाते हैं इसको। जैसे मेरे को एंड डैड डू और ABCD इंसर्ट करना है, तो ट्राई को ना प्रीफिक्स ट्री भी बोलते हैं। ये एंट्री पॉइंट है, ये रूट नोड है, ठीक है। अब मेरे को ना इन सबको इंसर्ट करना है। पहले ना ट्राई पता है क्या बताता है कि क्या मेरे पास, अगर मैं किसी नोड पे हूँ, सपोज ये कोई मेरा पाथ बना, ठीक है, यहाँ पर एक नोड थी, ये नोड थी, ये नोड थी, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट था। अब मैं यहाँ पर से एक बार लेफ्ट गया, फिर राइट गया, लेफ्ट गया, मतलब कोई मेरा पाथ फॉलो करा। तो ये पता है क्या बताता है, अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ ना, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ ना, तो ये बताता है कि मेरे पास एटलीस्ट एक ऐसी स्ट्रिंग प्रेजेंट है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ये है, सेकंड कैरेक्टर ये है और थर्ड कैरेक्टर ये है, ठीक है। ट्राई का मतलब यही होता है, प्रीफिक्स ट्री बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे एंड का बनाना है, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है, तो मेरे को पता है कि ये ए बन जाएगा, है ना, ए। तो मेरे को पता है कि हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर एटलीस्ट ए है, ठीक है। फिर हमने एंड का एन प्रोसेस करा, तो ए के बाद ना हमने एन डाल दिया, ठीक है। मतलब जब मैं ए वाली नोड पे था ना, तो ए वाली नोड में एक मैंने एरे बना रखा था, है ना। अब उस एरे में ना जो एन की पोजीशन थी ना वो नॉट नल है। मतलब मैं पहले ए वाली नोड पे आया और मैंने देखा कि क्या तू एन को पॉइंट कर रहा है। उसने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास एन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पता है क्या बताता है कि मेरे पास एटलीस्ट एक ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर ए होगा और सेकंड कैरेक्टर एन होगा, ठीक है। मतलब और जो इन शॉर्ट ऐसा होगा कि कोई ऐसी स्ट्रिंग होगी, एक ही स्ट्रिंग होगी, वो एटलीस्ट वन स्ट्रिंग होगी जिसका फर्स्ट कैरेक्टर तो ए था और सेकंड कैरेक्टर एन था। हम सेम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर ए था और किसी दूसरी स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर एन था, नहीं। किसी का फर्स्ट कैरेक्टर तो ए था पहले, है ना, किसी स्ट्रिंग वो स्टार्ट ए से हो रही थी और उसका सेकंड कैरेक्टर एन था। ये बताता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना कि यार ये ट्राई व्राई क्या होता है, एक बेसिक आइडिया दे दिया है मैंने कि ट्राई क्या करता है। अब डायरेक्टली हम सोल्यूशन पे ही चलते हैं, ठीक है। तो ये था, अब ये नोड है। अब ये नोड क्या है, उप्स, एक सेकेंड, तो काफी खतरनाक सा है। हाँ, तो जैसे ये था ना, पहले तो मैं एक अपने पास रूट नोड रखूंगा। अब ये ना कुछ को पॉइंट कर रही होगी, जैसे ABCD, है ना। अगर ये ए को पॉइंट कर रही होगी, मतलब हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए है ना, इन शॉर्ट ऐसी कुछ। तो जो ये है ना, अब इनको बनाने के लिए ना मैंने एक अलग क्लास बनाई है नोड, ठीक है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास नोड, है ना। और इसके लिए मैंने एक क्लास बनाई है ट्राई नाम की क्लास, जो मेन रूट नोड है, ठीक है। ये वाली, इन वालियों के लिए मैंने बनाया है एक नोड क्लास, ठीक है। अभी समझ आएगा क्या करा है मैंने, ठीक है। चलते हैं क्लास नोड, ठीक है। उप्स, है ना। तो ये रूट नोड थी, एक सेकेंड, ओ ये क्या हो रहा है। ओके, तो वापस आ गया हूँ मैं। तो ये मैंने एक क्लास बनाई है नोड, ठीक है। अब इसके ना चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। इसके चिल्ड्रंस होंगे 0 to 25। 0 डिनोट करता है ना। मतलब इनिशियली तो मैं सबको नल, सब में मैं नल डाल देता हूँ, ठीक है। पर अगर किसी में नल नहीं होता है ना 0th पोजीशन पे, इसका मतलब है, इसका पता है क्या मतलब हुआ इसका, ये सिंपली इसका ये मतलब है कि
मेरी ये एक नोड थी, ये रूट नोड नहीं है, कोई और नोड है। अब इसका जो चिल्ड्रन एरे है ना, उसका सपोज ith पोजीशन है ना, ith पोजीशन सपोज c को रिप्रेजेंट करती है, वो नल नहीं है, मतलब ये अटैच्ड है एक ऐसे नोड से जिसकी वैल्यू c है। ठीक है, तो ये होता है, क्लियर कर दिया। ये मैंने क्लास ट्राई बनाई है। ये क्या होगा, ये होगा हमारा मेन हेड नोड या पेरेंट नोड होगी ये चीज़। ठीक है, अब इनिशियली तो मेरे को पता नहीं है कि यार मेरा मतलब जो सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग्स रखी है उसका फर्स्ट कैरेक्टर किस किस से स्टार्ट हो सकता है। मैंने सबको नल असाइन कर दिया है। ठीक है, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम देखते हैं अभी, और इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो ये क्या करता है कि सपोज ये मैंने एक करंट पॉइंटर लिया है। ठीक है, इनिशियली तो मेरे को पता है जो मेरा पॉइंटर होगा ना, वो मेरा ये क्लास का ऑब्जेक्ट ही है, जो नोड क्लास है ना उसका ऑब्जेक्ट ही है इनिशियल पॉइंटर। तो पर अगर मैं कोई ऐसा पाथ लेता हूँ, सपोज मैं कोई ऐसा पाथ लेता हूँ, ये रूट नोड थी, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, तो इसको कौन पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को। मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ और मैं इंसर्ट कर रहा हूँ अपने ट्राई में, तो इसको कौन पॉइंट करेगा, उसके लिए मैंने बनाया है करंट पॉइंटर। ठीक है, उसके लिए मैंने बना रखा है करंट पॉइंटर। तो इनिशियली मैं हमेशा करंट पॉइंटर को मैं मतलब इनिशियली जब भी मैं इसको कॉल करूँगा ना, मैं नल सेंड करूँगा। नल का मतलब है कि जो मेरा करंट कैरेक्टर है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये देखता है करंट पॉइंटर इक्वल्स टू नल, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखता है, मैंने कहा था ना अभी, जब हमारा करंट पॉइंटर नल होगा ना, तो हम उस टाइम रूट नोड में होंगे। ठीक है, रूट नोड में होंगे। तो हम देखते हैं कि क्या जो चिल्ड्रन एरे है ना हमारे पास, उसमें ch-a करके हमने इंडेक्स निकाल लिया, क्या वो नल है। अगर नल है तो मतलब जो हमारा रूट नोड है ना, उससे कोई भी ऐसा पाथ नहीं गया है जो ch कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये पेरेंट वो रूट नोड थी। अब इनिशियली मेरा करंट पॉइंटर नल के इक्वल था। अब मैंने देखा कि मेरा जो कैरेक्टर था ना, मैं ए बी को इंसर्ट कर रहा था, तो मैंने जो ए को मैंने देखा, फर्स्ट कैरेक्टर स्कैन करा मैंने। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो इसके ए बी सी डी है ना, सब में नल पड़ा है, नल NULL है ना। तो मैंने देखा CH-A मतलब 0th पोजीशन पे चेक करा या नल पड़ा हुआ था, तो इस वाली पोजीशन पे ना मैं एक नोड बना देता हूँ। अगर मैंने नोड बना दी ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक एटलीस्ट ऐसी स्ट्रिंग है मेरे सिस्टम ऑफ स्ट्रिंग्स में जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नोड बना देता हूँ। ये मैंने नोड बना दी और मैंने करंट पॉइंटर को ना यहाँ पर रख दिया। ठीक है, करंट पॉइंटर को मैंने यहाँ पर रख दिया, मैंने करंट पॉइंटर को यहाँ पर रख दिया और मैं रिटर्न, अब ए के बाद बी था, तो मैंने ना रिटर्न कर दिया अभी करंट पॉइंटर कि हाँ ए के बाद ना मैं रिटर्न करना चाहूँगा। अब जब हम सेकंड कैरेक्टर को स्कैन करेंगे ना, तो हमें पता है कि हमारा जो करंट पाथ है वो ए तक आ गया। अब इसी नोड में ना, इस नोड में अभी सब नल होंगे ABCD। अब इसी नोड के ना बी वाले इंडेक्स को जो पॉइंट कर रही होगी ना लोकेशन, जो कि 1 होगा, उसमें हम बाद में एक नोड डाल देंगे बी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही करेंगे हम। और अगर वो ये होगा जब करंट पॉइंटर नॉट नल, इसका मतलब ये है कि जो हम करंट कैरेक्टर को स्कैन कर रहे हैं ना, वो
एटलीस्ट सेकंड कैरेक्टर है ना, सेकंड कैरेक्टर है, तो मतलब जो करंट पॉइंटर है ना वो किसी कैरेक्टर को ऑलरेडी पॉइंट कर रहा होगा, है ना, प्रीवियस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, जैसे ए बी स्ट्रिंग थी, है ना, अब हमें बी को इंसर्ट करना है, हम जो पॉइंटर ए को पॉइंट करेगा ना वो वाला पॉइंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय करंट पॉइंटर, ठीक है। अब हमें ए को लिंक करना है बी से, तो हम देखते हैं क्या बी ऑलरेडी लिंक्ड है क्या, करंट पॉइंटर का जो चिल्ड्रन है ना सी एच माइनस ए, तो सी एच बी था, बी माइनस ए 1 हो गया, क्या नल है, तो जब हम अगर ये फर्स्ट स्ट्रिंग ही इंसर्ट हो रही होगी ना तो नल ही होगा, तो मैंने उसकी लोकेशन पे ना एक न्यू नोड इंसर्ट कर दी, तो वहां पर अब नल नहीं है, ठीक है। और करंट पॉइंटर को मैंने ना एक पोजीशन आगे कर दिया, अब करंट पॉइंटर पता है कहाँ पर इस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी पे कर रहा है, ठीक है। अब मेरा जो करंट पॉइंटर है वो बी पर पॉइंट कर रहा है और मैंने रिटर्न कर दिया करंट पॉइंटर, ठीक है। अभी बूल इस प्रेजेंट बाद में देख लेंगे। सिंपली मैं पता क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ट्राई का ओबीजे, जो ये ओबीजे होगा ना इट विल एक्ट एज द रूट नोड, है ना, ये हमारा रूट नोड एक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास पता है क्या है, इसके पास चिल्ड्रंस एरे है, चिल्ड्रन एरे है ना, ये हमारा मेन ट्राई का ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके बाद ना इसके पास एक चिल्ड्रन एरे है, ठीक है। अब ये बताता है अगर इस पोजीशन पे नल होगा, सपोज ये ए के लिए था, तो मतलब हमारे पास कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो ए से स्टार्ट हो रही हो। अगर बी वाली पोजीशन पे नल नहीं था तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो बी से स्टार्ट हो रही हो, तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग है, ठीक है। अब मैंने n ले लिया नंबर ऑफ रोज, m ले ली नंबर ऑफ कॉलम्स। अब पता है मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पर से मेन लॉजिक स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब मैं हर एक कैरेक्टर को ना एज ए स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा, है ना, हर एक लोकेशन को, है ना, इस वाली लोकेशन को भी स्टार्टिंग पॉइंट लूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि यही तो पॉसिबिलिटीज हैं, इसको भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई वर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई वर्ड, ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई वर्ड। तो क्या होगा कि फॉर आई इक्वल्स टू 0 मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ डी एफ एस आई कॉमा जे बोर्ड, ऑब्जेक्ट मैंने भेजा क्योंकि मैं रूट नोड भेज रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को भेजने का मतलब है रूट नोड 10, ये 10 पता है क्या है, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर बोला कि मैक्सिमम जो वर्ड की जो लेंथ हो सकती है ना वो 10 हो सकती है, मतलब वर्ड की लेंथ 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, टिल 10 हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम लेंथ हो सकती है ना जो हमारे वर्ड की वो 10 है। और यहाँ पर नल पता है क्या भेजा, करंट पॉइंटर। अगर मैंने बताया था ना जो ये डी एफ एस है ना इसमें आई कॉमा जे पॉइंट करता है कि कौन से सेल में हम अभी, है ना, ये बोर्ड है, ये ट्राई ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ, मैक्सिमम लेंथ वी कैन टेक, है ना, नोड करंट पॉइंटर। और अगर करंट पॉइंटर हमारा नल है ना तो मतलब हम जो अभी कैरेक्टर लेंगे ना वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग होगा, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो हमने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉल करते हैं ना तो सपोज इसको कॉल करते हैं हम डायरेक्टली यहाँ से समझते हैं हम कि ना इसको हमने इस वाली लोकेशन से कॉल कर दिया, एग्जाम्पल है इस वाले, तो ये ना पहला ये खुद ही कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ये अपने आप में एक खुद कैरेक्टर हो गया, मतलब एक लेंथ ले ली है इसने, ठीक है। अब या तो ये ऊपर जाएगा या लेफ्ट जाएगा या डाउन जाएगा या राइट जाएगा, चार ही प्लेसेस है ना। अब ये जब जाएगा ना तो अपने आप को ना हैश टैग से रिप्लेस कर देगा ये, इसका मतलब ये वाला कैरेक्टर ले लिया गया है, ठीक है। अब ये वाला कैरेक्टर दोबारा नहीं लेना है। अब इसके बाद एन होगा तो एन हमारा सेकंड कैरेक्टर होगा, तो जब सेकंड कैरेक्टर होगा तो हम डी एफ एस कर रहे हैं ना, तो अब मेरे पास ई एन एक
वर्ड बन जाएगा, इसको भी हम ट्राई में इंसर्ट कर देंगे। फिर एन के बाद हम कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, ई के बाद एन गए, एन के बाद हम ए जा सकते हैं, तो ए एन इंसर्ट हो जाएगा मेरे ट्राई में। अभी तक की लेंथ कितनी है, 3 ही है मेरी लेंथ, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ पता है हम 10 तक ले सकते हैं, तो ये उस चीज़ का लॉजिक है। अगर हम आउट ऑफ बाउंड चलेगा, ये आउट ऑफ बाउंड का लॉजिक है, ठीक है। ये आउट ऑफ बाउंड का लॉजिक है। ये वाला है कि अगर हम ऐसे सेल पे आ गए जो ऑलरेडी विजिटेड था तो हम रिटर्न कर देंगे। और लेंथ इक्वल्स टू लेस, अगर लेंथ हमारी लेस देन या इक्वल्स टू 0 हो गई ना, तभी भी हम रिटर्न कर देंगे। सपोज क्यों, अगर हम मैक्सिमम लेंथ 2 ले सकते थे ना, तो ई के बाद या तो हम एन लेते, मतलब अगर ई मेरा स्टार्टिंग कैरेक्टर है ना ऑफ द वर्ड, है ना, तो ई के बाद एन ले सकते थे। ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे वर्ड्स को देख रहा हूँ कि क्या क्या वर्ड्स इस मैट्रिक्स से बन सकते हैं ऑफ लेंथ 10। और अभी मैंने बोला सपोज हमारी मैक्सिमम लिमिट 2 होती वर्ड बनाने की, है ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं जिनकी लेंथ सिर्फ 2 हो। तो ई के बाद एन एक बन सकता था, ई के बाद ए बन सकता था, ई के बाद आर। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पता है कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू 1 होगी। लेकिन इसके बाद जब हम जाएंगे ना तो लेंथ की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम ये ले नहीं सकते, हम रिटर्न कर देते हैं यहीं पर, ठीक है, हम रिटर्न कर देते हैं। अब ऐसा तो हो गया। अब ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने करंट पॉइंटर को, मैं पता है क्या कर रहा हूँ, करंट पॉइंटर मेरा इनिशियली नल था और मैं कैरेक्टर को इंसर्ट कर रहा हूँ अपना ट्राई में, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने ई वाली पोजीशन, पहले तो हम 0 वाली पोजीशन से आएंगे, ये 0 वाली पोजीशन पे था मैं, तो मैंने 0 को इंसर्ट कर दिया ट्राई में। अब मैं अभी एक्सप्लोर करूंगा क्या क्या जो वर्ड्स है ना स्टार्टिंग विथ ओ बन सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लोर करूंगा क्या क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग विथ, है ना, ओ बन सकते हैं, ठीक है। मैं यही तो एक्सप्लोर करूंगा कि ओ से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। तो मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, तो मेरे को जो करंट पॉइंटर है ना वो ओ वाली नोट पे रखना है, ठीक है, ओ वाली नोट पे, जो कि ये फंक्शन हमें ऑलरेडी रिटर्न करता है। हमने ऊपर ऐसा लॉजिक बनाया है कि वो रिटर्न करेगा। अब ई के बाद ना जैसे मैं ई पे गया तो क्या होता है कि मेरा जो करंट पॉइंटर था वो ओ पे पॉइंट कर रहा था। अब जैसे ही मैं ई पे आया, मैंने ई को इंसर्ट करा तो वो अटैच हो जाएगा ओ के बाद, ओ के बाद ये अटैच हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं अपना ना एक पूरा प्रीफिक्स ट्री बना दूंगा, ठीक है। सिंपली मैं एक ना पूरा प्रीफिक्स ट्री बना दूंगा, अपना एक पूरा प्रीफिक्स ट्री बना दूंगा यहाँ पर से मैं अपना। और ये वाला मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। बाद में ना जैसे मैंने पहले देखा था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि यार टी से मेरे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, जितने भी वर्ड बन सकते हैं ना, मैंने टी को स्टार्टिंग में हैश से रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये वाला मेरा कैरेक्टर मैंने ले लिया है। पर अब मेरे को ऐसा देखना है कि ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर स्टार्टिंग विद दिस कैरेक्टर ए, है ना। तो अब मेरे को इसको ना हैश वाले को ना इसका ओरिजिनल कैरेक्टर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये ओरिजिनल कैरेक्टर डालते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा डीएफएस और बैक ट्रैकिंग वगैरह आता ही होगा, तो ये समझना इजी है। अब क्या होगा, हमने अपना प्रीफिक्स ट्री बिल्ड कर देंगे हम, ठीक है, ये वाला लॉजिक लगा के सिंपली हमारा ना प्रीफिक्स ट्री बिल्ड हो जाएगा। अब ये ना ये फंक्शन पता है क्या करता है, ये बताता है कि क्या मेरा जो ये वर्ड है ना ये मेरे प्रीफिक्स ट्री में प्रेजेंट है नहीं है। तो मैं पता है क्या करता हूँ, पहले तो देखता हूँ कि जो मेरा इसी क्लास में जो मेरा एरे है ना नोड एरे, नोड स्टार एरे, ठीक है, मैं देखता हूँ
जो हमारी क्लास है ना, जो क्लास का, इस क्लास का जो इंस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा रूट नोड है। ठीक है, तो मैं इनिशियली देख लेता हूँ कि क्या जो वर्ड था ना, वर्ड ऑफ जीरो, मतलब जो मेरा स्टार्टिंग कैरेक्टर था -a, तो क्या इंडेक्स होगा चिल्ड्रन में वो वाला, क्या वो नल तो नहीं है? अगर वो नल है ना, मतलब उस वाले, जैसे इसका स्टार्टिंग कैरेक्टर ए था ना, अगर सपोज ये नल आ जाता है, ये मतलब हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं है जिसका स्टार्टिंग कैरेक्टर ए हो, तो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अब टेम्प रूट में क्या डालते हैं, अगर है सपोज जो हमारा रूट नोड था एक, वो अटैच्ड है ए नोड से, तो हम अपने टेम्प रूट के पॉइंटर में उस नोड का पॉइंटर डाल देंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली हम ट्रैवर्स करेंगे अपने वर्ड डॉट साइज को, हम देखेंगे कि क्या टेम्प जैसे ABCD था, तो अभी हमारा करंट पॉइंटर ए पे पॉइंट कर रहा था, है ना। ABCD हमारी वो थी, क्या थी, वर्ड था, है ना। ABCD, और मेरा IB से जा रहा है D तक, और मेरा करंट पॉइंटर ए पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि टेम्प रूट चिल्ड्रन ऑफ WD -a, क्या B-A वाली जो लोकेशन है चिल्ड्रन पे, क्या वो नल है? अगर नल है तो मतलब ए और बी प्रीफिक्स से, मतलब ऐसी एक भी स्ट्रिंग नहीं है जिसका प्रीफिक्स ए और बी हो। अगर नॉट नल है तो हम अपने टेम्पररी रूट वाले पॉइंटर को बी पे ले आते हैं, है ना। फिर हम सी वाले को स्कैन करते हैं, सी वाला भी है, डी को स्कैन करते हैं, डी वाला भी है। तो लास्ट में अगर ये पूरा नॉर्मली स्कैन हो जाता है ना, तो हम रिटर्न ट्रू कर देते हैं। और कहीं पर भी अगर ऐसा हो जाए ना, सपोज डी तक था ना, करंट पॉइंटर डी पे आया, हमने देखा कि क्या डी का लिंक है ई के साथ, है ना, वो ये वाली लाइन चेक करती है। अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये वाला ABCDE वर्ड हमारा ट्राई में प्रेजेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने अपना प्रीफिक्स ट्री तो बना दिया इससे। अब हम यहाँ पर पता है क्या करते हैं, हम ना वर्ड डॉट साइज, हम सारे वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं और हम देखते हैं क्या ये वाला वर्ड हमारा प्रीफिक्स ट्री में प्रेजेंट है। अगर वो वर्ड प्रीफिक्स ट्री में प्रेजेंट है तो हम उसे अपने आंसर में डाल देते हैं। ठीक है, ये VS यहाँ पर बनाया होगा, कहाँ, ये रहा, है ना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। और इसमें ना पता नहीं मैंने बताया ही है या नहीं बताया, इसमें ना इस वाले में हम पता है क्या, एक और चीज क्या है कि पहले तो हम वन लेंथ इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 2 लेंथ इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 3 लेंथ इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 4 लेंथ इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसे 10 लेंथ के जितने भी वर्ड्स पॉसिबल है ना, उन सबको इंसर्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द कैरेक्टर CH, है ना, स्टार्टिंग विद द इनिशियल कैरेक्टर I, J, जो हम पास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला। तो मतलब अगर कोई लाइक, अगर जैसे हम ई पे थे तो EAT, हमने EA भी इंसर्ट करेंगे, EAT भी इंसर्ट करेंगे हमारी, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है ना, तो EAK भी इंसर्ट करेंगे, EAKR, तो ये जितने भी पॉसिबिलिटी है ना, सब प्रीफिक्स ट्री में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो यही है यार, मतलब उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी तो बात कर लेते हैं। तो जो टोटल वर्ड्स की जो लेंथ है ना, 3×10⁴ है। ठीक है, और हर एक वर्ड की एट मैक्स लेंथ पता है कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। और जब हम ये करते हैं ना, इज प्रेजेंट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता है कितनी है, लेंथ ऑफ द वर्ड के इक्वल कितना वर्ड है, और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वर्ड तो 10 है,
तो इसलिए ये हो जाती है। और पता है obj डॉट इज प्रेजेंट क्यों कराया, क्योंकि मैंने कहा था ना obj इज द रूट नोड, ठीक है। तो इसकी इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बताना क्या होगी, ठीक है। और इस वाले की एक सेकेंड, इस वाले की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं कि जो हमारा डीएफएस हो रहा है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो देखो हम किसी भी एक आर्बिट्री नोड पे जाते हैं, ठीक है। हम इस नोड पे गए, किसी भी नोड पे इनिशियली जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। अब उससे हम कितने डायरेक्शन में जा सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। लेवल 1 बताता है कि हमने एक कैरेक्टर ले लिया, लेवल 2 बताता है कि हमने 2 कैरेक्टर ले लिए। हम मैक्सिमम पता है कितनी लेवल ले सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं हम, चेक कर लेते हैं अभी, मैक्सिमम 10 लेवल ले सकते हैं हम। क्योंकि अगर हम 11 लेंथ को चेक करते हैं ना, हाँ ऑफ कोर्स उसको ऐड कर सकते हैं ट्राई में, टीएल ही दे देगा पहली बात। और जो हमारी वर्ड्स आई की जो मैक्सिमम लेंथ है ना, वो 10 तक ही हो सकती है। तो जो हम मैट्रिक्स में पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना कि क्या क्या लेंथ की क्या क्या स्ट्रिंग्स बन सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की, तो वो भी तो हमें एट मैक्स 10 तक ही देखना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर थे, कंटिन्यू। तो ये लेवल 2 हो गया, ऐसे 10 लेवल बन सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन में गया है ना, मैं 4 डायरेक्शन में चले गया। अब मैं इस पे आया, तो मैं अब पीछे नहीं जाऊंगा ना, मतलब मैं पीछे जाऊंगा लेकिन वापस आ जाऊंगा एकदम। तो ये वाला पाथ मेरा कभी एक्सप्लोर नहीं होता दोबारा, क्योंकि हमें दोबारा से नहीं लेनी। ओके, तो पहले तो मैं पहला कैरेक्टर लूंगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज होंगी ना उस पहले कैरेक्टर से, वो क्या होंगी, वो 4 होंगी। उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मेरे पास, ये बताता है कि मेरा 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, है ना, एडजेसेंट डायरेक्शंस में। फिर मैंने किसी किसी पाथ को मैंने फॉलो करा, अब उस पाथ से ना मैं 3 डायरेक्शंस में जा सकता हूँ, ठीक है, 3 डायरेक्शंस में जा सकता हूँ। तो अगर मैं इतना मैंने पाथ फॉलो करा है ना, तो मेरे पास 3 कैरेक्टर है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर गया ना, मैंने ये कोई पाथ फॉलो कर दिया, फिर इसके बाद मैं सपोज किसी नोड पे खड़ा हूँ, तो उसके बाद भी मैं 3 ही कैरेक्टर ले सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि मैं उस सेम कैरेक्टर पे वापस रिटर्न नहीं करके आऊँगा ना, ठीक है। तो ये मेरे मतलब ऐसा बनता है, और मैं ये हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए कर सकता हूँ। तो ये मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो थैंक यू।